हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान कोश। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे अफगानिस्तान में बढ़ते मैथ प्रोडक्शन के बारे में। अब ये मैथमेटिक्स नहीं है, असल में एक ड्रग्स है मैथ। तो है क्या ये पूरी कहानी, ये जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि इनमें से कौन सा जो प्रोविंस है वो किस देश का प्रोविंस है? क्या वो ईरान का है, अफगानिस्तान का है, पाकिस्तान का, ताजिकिस्तान का या इंडिया का लग रहा है आपको? उसका नाम है हेलमंड। कहाँ पर है ये, कहाँ लोकेटेड है ये? तो इसका जब तक जवाब दें तब तक ये वीडियो समझते हैं हम क्या हो रहा है अफगानिस्तान में। देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया और तालिबान के शासन आने से पहले भी लगातार अफगानिस्तान में ड्रग्स का बहुत व्यापार होता था। ड्रग्स जनरली जिसे हम कहते हैं ना अफीम यानी ओपीएम से बनती थी। ओपीएम की खेती अफगानिस्तान में बहुत मात्रा में होती है, जिसके थ्रू होता है इलिसिट ट्रेड यानी वो व्यापार जो गैरकानूनी है, जिसके थ्रू दुनिया भर में ड्रग्स फैलाई जाती है, जिसके शिकार बहुत सारे लोग होते हैं और वो एक ग्लोबल मेनेस है। इंडिया एक ऐसी जगह सिचुएटेड है जिसके आसपास दो ग्लोबल हब्स हैं ड्रग्स के, एक जहां गोल्डन ट्रायंगल है, जहां गोल्डन क्रेसेंट है यानी चांद की शेप में बना हुआ एक किनारा जहां बहुत सारा ओपीएम तो प्रोड्यूस होता है या इलीगली, और वो है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और इसके पास कौन सा इलाका इंडिया का लगता है, कौन सा निकटतम है, यानी पंजाब। और पंजाब में सबसे बड़ी ड्रग्स की प्रॉब्लम इंडिया में बनी हुई है, जहां ड्रोन्स के थ्रू, अंडरग्राउंड टनल्स के थ्रू ड्रग्स को पंजाब में भेजा जाता है और वहाँ की यूथ को इसकी बहुत ज़्यादा नशे की हालत और नशे का रोग लग चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखो तो गोल्डन ट्रायंगल एक की स्पॉट है ड्रग्स ट्रैफिकिंग का, वो है बर्मा यानी म्यांमार, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया वाला इलाका। वहाँ पर भी यही दिक्कत रहती है। और इसके पास हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन पड़ता है, जहाँ अगेन ड्रग्स की बहुत बड़ी खेप पकड़ी जाती है और जो यूथ है वहाँ का वो अक्सर इसका शिकार हो जाता है। अब हुआ ये है कि अफगानिस्तान में एक नई सरकार आई तालिबान की, और तालिबान ने कहा कि भाई अब जो है हम व्यापार नहीं करेंगे ड्रग्स का, अब हम अफीम और उससे बनने वाली हेरोइन को बंद कर देंगे। तो उन्होंने कहा हेरोइन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। और तालिबान का ऐसा कहना तो सबको बड़ी अच्छी बात लगी कि भाई अफीम की खेती नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा कि हमने ओपीएम बिल्कुल जीरो कर दिया। जबकि रियलिटी ये है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड तालिबान का और अफगानिस्तान का, $55 बिलियन हर साल तालिबान को कमाई हो सकती थी अफीम के व्यापार से। तो ओपीएम का कल्टिवेशन कम कर दिया गया और उसके थ्रू हेरोइन भी एक्सपोर्ट वहाँ से कम होने लग गई। लेकिन नतीजा ये हुआ क्योंकि उन्होंने ऐसा अनाउंस किया कि भाई अब हम अफीम का व्यापार नहीं करेंगे या इसको उपजने नहीं देंगे, इसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़े। और तालिबान ने एक नई ट्रिक चलते हुए अफीम यानी ओपीएम के बदले में एक और नया ड्रग्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया एक्सपोर्ट करने के लिए। उसका नाम है मैथ। अब ये मैथ क्या है? तो मैथ असल में एक तरह का ड्रग है जो कि पहले हम कोकेन या हीरोइन जो अफगानिस्तान के थ्रू ट्रैवल होता था, उसके बदले में एक नई चीज़ ये आई है मार्केट में, विच इज़ मैथ। नॉर्मली इसे रिच लोगों का ड्रग्स कहते थे क्योंकि ये काफ़ी महंगा और काफ़ी, अब ये होता ही है कि इसे आप अपने किसी लैब में भी बना सकते हैं। इसके लिए कुछ एक पेड़ होता है और उससे केमिकल बनता है एफेड्रिन। इस एफेड्रिन के थ्रू ही मैथ को प्रोड्यूस किया जाता है और मैथ का प्रोडक्शन अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है अफगानिस्तान में। यहाँ तक कि इंडिया में लगभग केरला के कोस्ट पर ही कई हज़ार करोड़ के मैथ के स्टॉक्स को पकड़ा गया है। 2500 केजी मैथ जिसकी कीमत 15,000 करोड़ है, ये सीज़ हुई है। इंडियन नेवी और नार्कोटिक्स ब्यूरो ने सीज़ किया पिछले महीने ही केरला कोस्ट के पास। तो ये क्रिस्टल्स की तरह जो आपको दिख रहे हैं ना, ये होते हैं मैथ, और इसको यूज़ किया जाता है नशा करने के लिए। और स्पेसिफिकली जो रेव पार्टीज़ है वहाँ बहुत मात्रा में ये पाई जाती है। और इसके कई सारे हिडन लैब्स आपको नोएडा और दिल्ली के आसपास भी मिले हैं। जो पंजाब, दिल्ली, गोवा का जो पार्टी कल्चर है, जो स्पॉट है, हॉटस्पॉट है, वहाँ पर इसका व्यापार आसानी से हो रहा है। और इसका अफगानिस्तान के साथ लिंक पाया गया है कि अफगानिस्तान के थ्रू ही वो इम्पोर्ट होकर इंडिया आती है और वहाँ से वो पूरे देश भर में फैलती है। और अगर आप देखो तो अफगानिस्तान केवल इंडिया के लिए ही नहीं, इस नक्शे को आप देखेंगे तो यूएन की जो ड्रग्स मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है, उन्होंने ये बताया कि 19 और 22 के बीच में अफगानिस्तान से मैथ पूरी दुनिया में फैल रहा है। पहले इंडिया में, पहले पाकिस्तान जाता है, फिर या तो ड्रोन्स के थ्रू या टनल्स के थ्रू उसको पंजाब पहुंचाया जाता है और वहां से पूरे देश भर में फैलाया जाता है। यहाँ तक कि नेपाल भी एक रूट है जिसके थ्रू ड्रग्स पूरे भारत देश में पहुंचाई जाती है। अब समझने की बात यह है कि तालिबान को $55 बिलियन की कमाई हेरोइन कोकेन से क्यों किया? तो देखिए, मैथ असल में एक प्लांट बेस्ड ड्रग है जिसे आप एक प्लांट से बना सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि मैथ को आप केमिकल से भी बना सकते हैं। जिस प्लांट से ये बनती है उसे एफेड्रा कहते हैं। एफेड्रा के थ्रू आप ये प्लांट के थ्रू इस ड्रग्स को बना सकते हो। जिस मात्रा में ये ड्रग्स मिल रही है, इसका मतलब ये है कि वो प्लांट से नहीं बनाई जा रही, बल्कि वो लैब्स में और केमिकल के थ्रू बनाई जाती है। असल में एफेड्रा उस प्लांट का नाम है जिसके थ्रू ये ड्रग्स बनती है।
लेकिन इसके अलावा आप केमिकल के थ्रू भी इसे बना सकते हैं, और जो एफेड्रिन नाम की केमिकल के थ्रू इसको प्रोड्यूस किया जाता है, जो कई सारी ड्रग्स दवाइयां बनाने में काम आती हैं, वहां से इसको सोर्स कर कर इससे भारी मात्रा में ड्रग्स बनाया जा रहा है, जो पूरे देश में और पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। और तालिबान का ये कहना कि वो अब ड्रग्स नहीं बनाएंगे और बिल्कुल भी प्रोडक्शन रोक देंगे अफीम का, वो कहा जा रहा है कई ऐसी रिपोर्ट्स के द्वारा कि वो तरीका है जिसके थ्रू जो अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर का उनको जो उनके जो पैसे उनको देने थे सहायता की राशि के रूप में, वो ब्लॉक कर रखे हैं। ऐसा करने से तालिबान वो पैसे बाहर लाना चाहता है और चाहता है किसी भी तरह इसका इस्तेमाल करके वो इस बहाने से बोले कि देखो हमने ड्रग्स का व्यापार छोड़ दिया। और सच्चाई है, कई ऐसी रिपोर्ट्स आई है जो फॉरेन पॉलिसी एक मैगजीन, इनकी रिपोर्ट के हिसाब से हमें पता लगता है कि जहां अफीम की खेती अफगानिस्तान में होती थी वो बहुत मात्रा में कम हो गई है। लेकिन उसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि शायद वो हेलमंड और उसके आसपास के इलाकों में मैथ की लैब्स, मैथ का प्रोडक्शन करना शुरू कर चुके हैं, जो आसानी के साथ और इजीली ट्रांसपोर्टेबल है और इजीली उसको आप अलग अलग जगह पहुंचा सकते हैं, और उसकी कीमत भी ज़्यादा मिलती है। वो ज़्यादा ही आपको एक तरह से अपना गुलाम बना लेता है, ऐसी ड्रग है वो। और वो हमें इंडिया में जिस मात्रा में मिल रही है उससे इंडिया के यूथ के लिए एक बड़ी खतरे की संभावना बन रही है, क्योंकि ये पार्टी ड्रग्स के नाम से भी कही जाती है, क्योंकि लोग अक्सर पार्टियों में इसका सेवन करते हैं नशे के लिए। और इंडिया ने अगर इस पर जल्द ही कमान नहीं कसी तो इंडिया बुरी तरह इसके पेच में फंस सकता है, क्योंकि यूथ अक्सर इसका शिकार आसानी से हो जाता है। तो ये है मैथ की पूरी कहानी, जहाँ तालिबान ने अब नारकोटिक्स में हेरोइन और कोकेन को साइड करके सारा फोकस मैथ के ऊपर रखा हुआ है। और अब इंडियन गवर्नमेंट, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ये पूरी कोशिश करें कि इंडिया के कोस्टल एरियाज़ को सिक्योर किया जाए, ताकि कोस्टल एरियाज़ के शिप्स के थ्रू कोई मैथ की शिपमेंट या ड्रग्स का शिपमेंट इंडिया ना पहुंच पाए। इसके अलावा जो लैंड बॉर्डर्स हैं वहाँ भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। लेकिन तालिबान का ये जो कदम है, ये जो कोशिश है कि ड्रग्स का जो स्मगलिंग है वो पूरे इंडिया में किया जा सके, या सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में किया जा सके, इससे एक वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी चैलेंज को हम देखने खड़ा होते हुए। और बहुत ज़रूरी है कि दुनिया भर की कंट्रीज और स्पेशली इंडिया अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर। ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।